एक क्वेश्चन दिया CSR में 2019 के अंदर आया है, 2 digits number is such that if the digits 4 is placed to its right side, its value would be increased, तो वैल्यू इंक्रीज होते हैं बाई 490, फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर बताना है। तो ये ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। हमने ऑप्शन फर्स्ट 48 उठा लिया हमने, ठीक है, 48 उठा लिया। उसके अंदर ये कह रहा है कि राइट साइड के अंदर 4 नंबर वो ऐड रिप्लेस करना है, यानी कि 48 में राइट साइड क्या हमने 4 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब ये कह रहा है जो बना है, जो नंबर बना है, ठीक है, वो इक्वल टू 490 के होना चाहिए। यदि इसके अंदर 490 के अंदर 48 ऐड कर देते हैं तो, ठीक है। तो इसमें देखो 490 है, यानी कि 400, ये पहले तो ऐसे करके देखो, 484 में कितने गए, 48 गए, 436 बचते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 436 इक्वल टू नहीं है कि इसके 490 के, देखो ये 484 है, वो इक्वल टू नहीं है 490 के अंदर जब 48 जोड़ते हैं, तो ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरा हमने ऑप्शन दे रखा है, इसमें चम्मन दे रखा है, ठीक है। अब चम्मन देखो, इसके अंदर चम्मन दे रखा है, रिप्लेस कर दिया 4 राइट साइड, ठीक है। अब ये देखो जो रिप्लेस हुआ है ये क्या 480 490 होना चाहिए। यदि हम इसके अंदर कितने जब ऐड कर देते हैं, कितना चम्मन ऐड कर देती है, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। इसका जो वैल्यू इन ये बनाना उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो यदि हम 490 के अंदर चम्मन ऐड करते इक्वल टू है 444 का, देखो 4, देखो यदि 444 में से चम्मन माइनस कर देंगे कितना 0, 9 और 490, यानी कि इसका मतलब तो ये इक्वल है, ठीक है। ये 444 बना है और ये जो है 490 तो इंक्रीज वैल्यू है और ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू ऐड करनी इसके अंदर, तो ये जो बनी है जो ऐड है और ओरिजिनल नंबर है वो इक्वल टू होना चाहिए, जो रिप्लेस किया है 4 के साथ वो नंबर बना जो उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब इक्वल है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं हम दूसरे के अंदर क्या है, इसका ऑप्शन सेकंड ही आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट ही लग रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं जो 64 है, 64 ये है। अब इसने क्या है कि साइड में क्या 4 रिप्लेस करना चाहिए, राइट साइड है, तो हमने 4 रिप्लेस कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि इस जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इक्वल टू होना चाहिए किसके 490 के, और प्लस में जो ओरिजिनल वैल्यू वो ऐड कर दे तो वो इक्वल होनी चाहिए। देखो 400 यदि हमने 444 में यदि ये घटा देते हैं 64 है तो 580 बचता है, तो इसका मतलब नहीं है, ये ऐड करके देखिए, देखो ये इक्वल टू इसका नहीं है, यानी कि जो इंक्रीज हुई वैल्यू और ये जो है ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, वो इक्वल टू किसके नहीं है 444 का नहीं, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो लास्ट है ये 56 दे रखा है, 56 दे रखा है, रिप्लेस करना राइट साइड 4 के साथ, ये कर दिया हमने। अब वही कह रहा है कि जो इंक्रीज वैल्यू है 490 है वो ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए 564 आना चाहिए, क्या है नहीं है, क्यों नहीं है। देखो 400 यदि हम घटा के देखते हैं 564 में से 56 घटा के देखते हो 508 आता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है। यदि हम 400 नंबर जो इंक्रीज वैल्यू वो ओरिजिनल वैल्यू के साथ ऐड करते हैं तो ये जो रिप्लेस हुई वैल्यू है वो इक्वल है, यानी 544 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा और देख लेते हैं, ठीक है। यदि जैसे हमने आइडिया लगा लिया 420 को हम डिजिट्स में जो कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला ये बड़ा, ठीक है। अब 2 0 तो 2 0 एक्स हो गया ये वालों। अब 2 कैसे लिखते हैं 10 वाई लिखते हैं और 0 को 0 लिखते हैं, तो एक ये फार्मूला है। अभी हम जैसे ये क्या है तो एक्स वाई 2 डिजिट्स नंबर है, इसके अंदर क्या है एक्स वाई के अंदर 4 तो रिप्लेस करना है, ठीक है, राइट साइड, और जो एक्स वाई है उसके अंदर कितना होना चाहिए जो इंक्रीज हो जाए तो 490 आना चाहिए, ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो एक ये बन गई एक ये बन गई, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग लिखते हैं। देखो अभी इसको एक्स 100 एक्स हो गया क्योंकि 1 2 वैल्यू होगी, ठीक है, 2 0 होगी, ठीक है। इस वाई को
एक जीरो के साथ 10y हो गया और ये 4 का 4 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ही इसको निकल रहे हैं। ठीक है, तो 10x प्लस वाई यानी कि x क्या है, ये 0 है, 1 आ गया, और y की y आ गया, और 490 आ गया। तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है, ये जैसे ये फार्मूला ये लिख के दिखा मैंने ये। ठीक है, ये डिजिट नंबर लिखने का जो ये है फार्मूला उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बनी, एक ये बन गई एक ये बन गई। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब देखो ये है कि ये दो बन गई। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको x को इधर ले गए 90 बच गया, तो हमने ये 90 लिख दिया। ठीक है, इसको y को इधर लेके जाएंगे तो 9 बच गया, 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया ये वाला। ठीक है, यही ऐसे लिख रखा, देखो 10 100 इसमें से ये इधर आ गया तो 90 बच गया, और इसको y को इधर लेके जाएंगे तो क्या 9 बच गया, ये आ गया। ठीक है, ये 9 आ गया, इधर लेके जाएंगे तो 90 बच गया, ये इधर लेके जाएंगे तो 9 बच गया, और ये जो y 4 है ये इधर लेके जाएंगे तो 490 में से 4 गए तो 486 बच गया। ठीक है, अब इनमें दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेते 10x और y बच गया तो 486 बच गया। ठीक है, अब देखो इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो 486 बटे 9 हो गया, इसको सोल्व कर देंगे 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 10x प्लस वाई यानी 54 आ गया, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 54 आ गया। ठीक है, 2 डिजिट्स वाला निकालना था हमने, देखो 54 है 45 है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ऐसे निकालना है, यानी दोनों तरीके, एक तो ये तरीका है, ठीक है, और एक ये तरीका है। आपको जो भी अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।